हे गाइस, स्वागत है आपका ड्रैको गेम्स में। और हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत दिन से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि भाई सेंसिंग सेटिंग तुमने बताई नहीं, डिवाइस चेंज किया है तुमने और अडेप्ट किया है, उसमें किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास आईपैड प्रो M1 है। और ये लेटेस्ट है आईपैड प्रो का सीरीज़ का। और काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, बहुत सही है। सबका अपना अपना डिवाइस होता है, अपना अपना एंड्रॉयड या फिर iOS, तो सबका डिफरेंट सेंसी, डिफरेंट कंट्रोल्स सबके होते हैं। लेकिन एक बेसलाइन होता है जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। इसीलिए लोग सेंसी लोगों से मांगते हैं दूसरे से कि इसका देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करके अपना सेट कर लेंगे। लेकिन किसी का कॉपी करके आप उसके जैसा खेलना बहुत मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि भाई मैं यो अच्छा खेल रहा है भाई, क्राउच करके बढ़िया मार रहा है, उसको पकड़ो, इसका सेंसी लो, ऐसे ही खेलेंगे हम। उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेंसी में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चेंज करने से क्या चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं सबसे पहले बेसिक सेटिंग आपको बता दूं कि बेसिक सेटिंग में एम असिस्ट ऑन रहता है, मोस्टली सबका रहता है। और पीक एंड ओपन स्कोप भी मैं ऑन रखता हूँ, बहुत लोग ऑफ भी रखते हैं। पीक एंड ओपन स्कोप ऑन का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे पिक करूँगा तो पीक बटन दबाऊंगा तो मेरा स्कोप भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सीन होता है। और मेरा लीन मोड जो है वो मिक्स में, मिक्स का मतलब होता है कि मैं अगर टैप करूँ और छोड़ दूँ तो ऐसे ही रहेगा, और मैं होल्ड करके रखूँ और छोड़ूँ तो वापस आ जाएगा। तो टैप एंड होल्ड दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्स्ड। जब दोनों का मजा मिल रहा है तो फिर क्यों ना लिया जाए, है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो टैप भी रखते हैं, होल्ड भी रखते हैं, अपनी अपनी चॉइस है जो उनको सूट करे। गायरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया है खेलना डिवाइस पे, तब से गायरोस्कोप के अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई। स्प्रे में बहुत हेल्प मिलता है इससे। और बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट गायरो खेलते हैं, ड्रैग डाउन करते हैं थंब से, उससे काम चलाते हैं। तो वो भी ठीक है, उनकी अपनी अपनी हैबिट है। हैबिट पे डिपेंड करता है कि आप, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो ये मोस्टली मेरा ये है, सेटिंग मेरी ये है। और बेसिक सेटिंग और कंट्रोल्स में दिखा दूं तो मेरा आईपैड प्रो M1 है। तो अगर किसी के पास आईपैड प्रो है 11.9 इंच का या फिर 12 इंच का, थोड़ा आसपास इसके है, तो वो इस तरह का सेटिंग रख सकते हैं। ये भी मैंने धीरे धीरे एडजस्ट किया है। आप बहुत सारे लोगों की देख के खुद का अपना बनाया। और सबका ही अपना बनता है। फिंगर के साइजेस डिफरेंट होते हैं लोगों के, और मूवमेंट अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिक लेआउट देख सकते हो। और बाकी जो मोबाइल फ़ोन है वो भी बना सकते हैं, छोटा डिवाइस होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। तो ये मेरा 4 फिंगर का लेआउट है। ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या आखिर मतलब है क्या, इतना चीज़ काहे दे दिए भाई। एक बटन दबाते, एक बटन देते तो सही हो जाता। नहीं, वैसा नहीं है भाई, हर चीज़ का अलग अलग है। हर स्कोप का अलग है, हर मूवमेंट का अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर वाला जो कैमरा सेंसिटिविटी है, फ्री लुक, इसके बारे में बात करें। इसमें 3 पार्ट हैं। तो हर चीज़ में FPP भी इंक्लूड किया है इन्होंने, क्योंकि उनको लगा था कि FPP खेलेंगे लोग। कोई नहीं खेलता FPP, खाली TPP खेलते रहते हैं। तो बीच बीच में लेकिन FPP स्विच करते हैं जब ओपन में रश करना होता है तो ठीक है। तो थर्ड पर्सन कैमरा जो व्हीकल है, ये वाला आपका आई बटन है एक्चुअली, और पैराशूटिंग में भी आई बटन है। तो ये जो आई बटन है, इसके मूवमेंट, उसका सेंसी अगर चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। तो वो भी आप आओ, ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, देखो कितनी की ज़रूरत है आपको, उसके अकॉर्डिंग सेट करो। जो डिफ़ॉल्ट है वो काम हो जाता है। पैराशूट से जब उतरते हो तो आसपास कौन उतर रहा है वो भी देखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आई बटन का काम होता है, ठीक है। ये, तो ये काम हो जाता है। और देखो, इसके बाद फिर क्या है, कैमरा सेंसिटिविटी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कैमरा। ठीक है। कैमरा का मतलब हो गया कि हमारा जो ये जो लुक है, ये, इसमें अगर हम कहीं पर टच करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये क्या सेंसी हो गया, देखो क्या सेंसी होगी। ये जो मूवमेंट जो है ना मेरे पास, ये कितनी होनी चाहिए, उसका उसका सेंसी के बारे में ये जो हमारा कैमरा सेंसी है वो, ठीक है। और मतलब एक्चुअली थंब ड्रैग करने से कितना मूवमेंट होता है, वो कैमरा सेंसिटिविटी है। अब आती है, नेक्स्ट आता है एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस का मतलब होता है एम डाउन सेंसिटिविटी। अब क्या होता है कि एम एम डाउन का मतलब कि मान लो आपके पास रेड डॉट है और आप रेड डॉट का चेंज कर रहे हो, और ये आप थंब डाउन कर रहे हो, इसे ड्रैग कर रहे हो, थंब, तो ये कितना डाउन हो रहा है, ये कितना ड्रैग हो रहा है, ये सेंसिटिविटी मैनेज होती है। हर स्कोप का अलग है, उसमें आप देख सकते हो ध्यान से। एडीएस में भी रेड डॉट का अलग है, 3x 2x, सब अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। 6x का कितना मूवमेंट चाहिए, 3x का कितना मूवमेंट चाहिए, तो एक एक करके आपको सेट करना पड़ेगा। बेसिक ये ले लो, एक एक स्कोप लगाओ, सब चीज़ यूज़ करो। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूं कि 6x को अगर आप 3x बनाते हो या 8x को आप 4x बनाते हो तो 4x का यूज़ होता है।
एटेक्स का नहीं यूज़ होता। बहुत लोगों को देखा है कि भाई 6x को 3x बना के 6x का अलग छड़े हुए हैं और तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 3x बना दियो, 3x का यूज़ करो ना, 3x वाला काम आएगा उसमें, समझ रहे हो? ये सीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का क्या सीन है कि आपका डिवाइस जो है कितना हिल रहा है, ऐसे ये देख रहे हो, ये हिल रहा है, ये कितना है, इसको बोलते हैं गायरोस्कोप। विदाउट टच किए हुए अगर हम इसका मूवमेंट देख रहे हैं, ये गन के साथ स्कोप करने के बाद ये गायरोस्कोप है। तो इसका सबका अलग अलग होता है। अब पहले क्या था कि आपको सेटिंग में जा जाके सेंसिटिविटी में क्लिक कर करके देखना पड़ता है, एक चीज सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका बड़ा शॉर्टकट दिया हुआ है ऊपर में, टॉप में आप देखोगे ना तो एक 3 बटन का इस तरह का दिया हुआ है, देखो देख रहे हो, आप यहाँ से सेंसी सेट कर सकते हो। ये बड़ा सही चीज दिया है भाई कि आप यहीं पर चेंज करो, यहीं पर। पहले नहीं था, पहले नहीं आता था इस तरह का, मैंने शायद यूज नहीं किया, आता भी हो तो ये वाला क्या है कि अगर आप इसको चेंज करोगे यहाँ पर धीरे धीरे चेंज, जैसे गायरोस्कोप को मैं क्या करता हूँ, गायरोस्कोप को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर नहीं हिल रहा। देख रहे हो कैसे सेट करोगे, आपको पता है ना क्या करना है। गायरोस्कोप को फिर हम बढ़ाए, थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट किया, फुल कर दिए तो फुल मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई। तो ये आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। स्क्रीन थर्ड पर्सन नो स्कोप, अगर आप इसको 0 कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो थंब ड्रैग कर रहा हूँ मैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। और इसको अगर फुल कर दिए और थोड़ा सा थंब ड्रैग कर रहा हूं तो कितना मूव कर रहा है। तो ये सीन है, तो यहां से आप आराम से सेट कर सकते हो। थर्ड पर्सन कैमरा का कैरेक्टर को अगर हम 0 कर दिए तो आई बटन को अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए ये देखिए हमारा जो आई बटन है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। फुल कर दिया, थोड़ा सा आई बटन को ऐसे क्लिक किया तो पूरा मूव कर गया। तो ये सीन है, तो आप आराम से ऐसे करके एक एक करके सब चीज़ सेट कर सकते हो। अब ये सेंसी हो गई, उसके बाद गन हाथ में आई तो सेंसी ऊपर में अलग हो गई। देखिए गायरोस्कोप जो है वो गन का अलग है। यहां पर आप इसको 0 कर दोगे गन के साथ तो गायरोस्कोप काम नहीं करेगा। इसको 0 कर दिया है लेकिन फ्री मूवमेंट हो रही है। गन आया लेकिन सिर्फ गन में गायरोस्कोप 0 किया था, आप देख रहे हो नो स्कोप में। तो ये सीन है, तो धीरे धीरे करके आप हर चीज का सेट कर सकते हो। इसमें हर चीज है, इसमें स्क्रीन का है, एडीएस का है, गायरोस्कोप का है, सब चीज का सेंसिटिविटी है। आप आराम से एक एक चीज आराम से आप देख सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सारे स्कोप उठाओ, आप आ जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में, अब फायर करके देखो कि क्या हो रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल हो रहा है, वर्टिकल रिकॉइल हो रहा है, किस तरह से दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, कि किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ये आप देखो आगे। ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ है और ये आप कैसे सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। कोई इसमें निंजा टेक्निक नहीं है कि आप लगाए सेंसी और शुरू हो गए बंदे फैलना, वैसा नहीं होता है। आपको हर सेंसी को अडेप्ट करना पड़ता है, हर कंट्रोल को अडेप्ट करना पड़ता है। दिस इज़ द थिंग, आप इसको कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और कंट्रोल सेटिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइस आप लोगों को भी आरपी अपग्रेड करने का मन करता होगा, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ। ये है विंजो ऐप। इसमें आप बहुत सारे गेम्स हैं ऑनलाइन, वो खेलकर पैसे जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड करोगे तो 50 रुपये आपको इनिशियल बोनस मिलेगा, जिसको लगाकर आप बहुत सारे गेम खेल सकते हो और आराम से आरपी लाइक तो पैसा जीत सकते हो। तो आप ट्राई करो, उसमें बीजीएमआई के भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जाकर देखो, फ्री टूर्नामेंट्स हैं, वो भी मजा आएगा खेलने का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है विंजो का, आप देखो जाकर डाउनलोड करना लिंक से। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अगर करोगे डाउनलोड तो 50 रुपया बोनस मिलेगा, ये याद रखना। शेयर कर देता हूँ मैं, दिस इज़ माई कोड, इसको आप कॉपी कर सकते हो। और दिस इज़ द थिंग, आपको होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और कैसे आपको सेट करना है सेंसी, किस तरह से करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, ये तो कितना करना है ये तो आपकी कैपेसिटी पर है, ठीक है। और होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। फिर मिलेंगे गाइस नई वीडियो में। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप बताना, पूछना, मैं आपको आंसर करूँगा, कोशिश करूँगा कमेंट करके। और शेयर करो लोगों को जिनको भी सेंसिटिविटी जाननी होगी, तो शेयर इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बहुत सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।